वैष्णव कॉन्वेंट स्कूल में है और यहाँ पे बच्चों के बोर्ड की जो तैयारी है उसको लेकर आज एक टेस्ट लेना है। तो देखेंगे हमारे हाथ में बोर्ड के एग्जाम पेपर जो मॉडल पेपर के हैं। इस तरीके के पेपर जब बच्चे पाते हैं तो वो देखकर थर्रा जाते हैं, कंफ्यूज में होते हैं और वो समझ नहीं पाते कि कहाँ से शुरू करें। तो इस पेपर को लेने की पर्पज यही था कि कम से कम इनके सामने जब ये पेपर आए तो ये समझ पाए कि मेरे पास जो पेपर है इसमें इनका कैरियर भविष्य पूरे साल की पढ़ाई है। एनुअल एग्जाम 2025 का ये पेपर है। अच्छा, इसकी तैयारी हो चुकी है आप लोगों का? तो कैसे अभी क्या स्ट्रेटेजी आप लोग बना रहे इस पेपर के हिसाब से? क्या आप लोगों ने शेड्यूल बनाया, कैसे पेपर देंगे? सर, हम पेपर को बढ़िया से साफ सुथरा देंगे। जो एग्जामिनर चेक करेगा तो वो हमारे पेपर से अट्रैक्ट हो। जो पेपर बच्चा ने बढ़िया कर रखा है और हम अंडरलाइन करेंगे जो मेन क्वेश्चन किया, तो एग्जामिनर सोचेगा बच्चे ने अच्छा कर रखा है और यहाँ पे पूरे नंबर देगा। अच्छा, तो इसके लिए मोस्टली आपके पास मुझे लगता है कितने घंटे के पेपर होते हैं? हमें 2.5 घंटे का समय मिलता है इसमें। हाँ, 3 घंटे हैं लेकिन 2.5 घंटे ही मिलते हैं। अच्छा, उसमें इंट्रोडक्शन शुरुआत में हम पेपर पढ़ते हैं, सारे क्वेश्चन देखते हैं कि हमें कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से हमें जो पेपर क्वेश्चन पहले आते हैं हमें पहले उन्हें अटेम्प्ट करना है। फिर उसके बाद बढ़िया राइटिंग, जिससे एग्जामिनर देखेगा कि हमने कैसा कर रखा है कैसा नहीं, और एंड में हम ये सोचने के लिए छोड़ देंगे क्वेश्चन हमें जो नहीं आते वे एंड में करेंगे। हम सोच समझ के करेंगे, पहले ये करेंगे जो अच्छे हैं जो आते हमें, तो एग्जामिनर देखे हाँ बच्चे के क्वेश्चन अच्छे हैं तो वे नंबर हमें पूरे देगा, एंड में डाल जाएगा। ये बच्चे कभी शरारत करते थे, आज इनके चेहरे पे जिम्मेदारी नजर आ रही है। तो बोर्ड के पेपर भाई साहब बहुत अच्छे अच्छे लोगों को सीधा बना देता है। तो आप लोगों की क्या तैयारी? इन्होंने तो अपना खाता ठीक खोला है, वैसे प्रेजेंटेशन भी अच्छा है इनका। अब आप लोगों से अगर पूछे कि मेरे हाथ में इंग्लिश का पेपर है, ऐसे हाँ इंग्लिश का है, उसके बाद से इस पेपर में से 2.5 घंटे का टाइम है जो आपके लिए है, बाकी तो स्टार्टिंग है, देखना है, समझना है। उस 2.5 घंटे में इस पेपर, अगर आपके पास पेपर है तो इसमें से सबसे पहले क्वेश्चन कौन करोगे? ये क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आ गया, एग्जाम में बैठे हो, सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से करोगे आप? हम सबसे पहले स्टार्टिंग वहां से करेंगे जो क्वेश्चन हमें आते हो। अगर क्वेश्चन की बात है, जी हाँ बोलो बोलो, पहले आप बोलो। जो हमें क्वेश्चन नहीं आते उन्हें हम बाद के लिए रख लेंगे। जो हमें आते हैं पहले हम उनके अटेम्प्ट कर लेंगे। अटेम्प्ट करके फिर जो हमें जो क्वेश्चन रह गए हैं तो उनको हम बाद में सोच विचार करके फिर हम उसका आंसर दे सकते हैं। तो बच्चों के लिए ये क्वेश्चन पेपर है, इसमें मैं चाहूंगा एक आध क्वेश्चन भी, अब टाइम है जरूर कि लाइव हम आप जब देख रहे थे इन बच्चों से जाने की इनकी तैयारी क्या है, परफॉर्मेंस क्या है। तो फिलहाल ग्रामर का 1-2 क्वेश्चन मैं जानना भी चाहूंगा आप लोगों से। इसमें आप बताओगे कुछ? आपसे अगर बात हो जाए तो आप मुझे जानकारी दे दो, मुझे भी खुशी होगा और हमारे जो दर्शक लाइव देख रहे हैं वो भी जानेंगे। यहाँ पे लिखा है, आप भी क्वेश्चन की रिप्लाई आप भी करना, क्या बच्चों ने सही दिया? यू हैड बेटर स्टॉप स्मोकिंग। तो इसके लिए फिल करना है, ये 4 ऑप्शन है। ए स्टॉप, दूसरा है स्टॉप इट, यहाँ पे 2 स्टॉप है, थर्ड है स्टॉप है और चौथा है स्टॉपिंग। तो इसमें से आप मुझे बताओ जो क्वेश्चन है इसमें लिखा है, पढ़ो और उसके बाद से कौन सा रिप्लाई दोगे आप? मेरा आंसर होगा बी। बी क्यों? अच्छा ये बी। हाँ। तो इसमें देखें इन्होंने बताया है जो ऑप्शनल है इसमें 4 में से, यू हैड बेटर स्टॉप स्मोकिंग। तो ये कह रही है बी वाला जो है 2 स्टॉप, ये सही है कि नहीं? अभी थोड़ा सा कमेंट करें। इन बच्चों से अभी तो एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, लेकिन इस क्वेश्चन की रिप्लाई जब इन्होंने दिया है तो क्या सही है आप पे ये छोड़ते हैं। क्वेश्चन यही है ना, आप भी पढ़े। इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ बेस्ट इंग्लिश। तो इसका आंसर बी है AN, जिसके पीछे AEIOU वोवल आ जाते हैं उसे में AN लगता है। ओके, तो मतलब एग्जामिनर के जो ध्यान है या क्वेश्चन है उसको आप समझ पाते हो कि हमें कैसे रिप्लाई देना है, कैसे रिप्लाई देना कैसे और करना है, इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो थोड़ा थोड़ा इनके 1-1 मिनट अभी है, हफ्ता 10 दिन के टाइम है, लेकिन इन बच्चों की जो तैयारी है, आप लोग क्या प्लान कर रहे हो? सर हम अभी तो पेपर की सही तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमें घबराहट होती है जब पेपर देने जाते हैं, घबराहट सी होती है। मगर हमें घबराहट नहीं होना है, हमें पेपर को पहले पढ़ना है, फिर जो हमें क्वेश्चन आते हैं पहले उन्हें करना है, और जो हमें क्वेश्चन नहीं आते वो हमें बाद में करने हैं, जिससे हमारा टाइम वो खराब ना हो और हम अपने समय के अनुसार पेपर कर सकें। इस तरीके की तैयारी क्या सच में आप लोगों को, जो आप लोग एक ख्वाहिश कर रहे हो, क्या सोच रहे हो आप अपने स्कूल में कहाँ स्टैंड करोगे? जैसे बोर्ड के पेपर होंगे, बहुत सी स्कूल, सारे ऑलमोस्ट स्कूल के बच्चे देते हैं, लेकिन इस बार अपने स्कूल में क्या आप लोग देने वाले, आउटपुट क्या देने वाले? हम अपनी तरफ से बेस्ट देना चाहेंगे पेपरों में। हम चाहेंगे कि हमारे सही परसेंटेज आए, हम अपने स्कूल का नाम रोशन करें
और हम अपनी तरफ से पेपर अच्छा करेंगे। हमें किसी बात की वो नहीं करना है, हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। हमें एक्साइटमेंट है कि हमारा फर्स्ट बोर्ड पेपर है, हमें अच्छे से अटेम्प्ट करना है। हमें सुबह पढ़ना चाहिए। जो हमारा माइंड है ना, तो वो सुबह की तरफ ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होता है। यदि हम रात को रिवीजन कर लेते हैं, अगर हम फ्रेश माइंड से सुबह उसका दोबारा रिवीजन कर ले, तो हमारा माइंड जो एकदम फ्रेश होके उसका आंसर, क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो क्या उम्मीद करते हो कितनी परसेंटेज आने की उम्मीद? 90 अब आ जाएंगी। अच्छा, तो उसके लिए प्लान कर रखे हो? हाँ सारा। जब मिठाई खाते तो उनको उस टाइम पे एहसास कराते हैं कि भाई आपका बच्चा मेहनत करा है, और आपकी भी मेहनत कहीं ना कहीं उस टाइम पे दिखती है। हाँ, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने हमें इतना मान सम्मान दिया, हमारे बच्चों को एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होने का मौका दिया है। और जब बच्चे अपना बोर्ड का एग्जाम क्रैक करते हैं, बाकी नंबर जब अच्छे आते हैं, 90 अबव या 100 आते हैं, हालांकि हमारी कोशिश तो 100 की रहती है। जब पेरेंट्स मिठाई लेकर आते हैं और हमारा भी एकदम सीना चढ़ जाता है कि हाँ, हमारी मेहनत कहीं ना कहीं रंग लाई है और ये बच्चे आगे चल के नाम रोशन करेंगे, तो इससे बच्चों के नाम भी बढ़ेगा और जो इनके माँ बाप है वो भी कल को सीना तान के चल सकेंगे, हमारे बच्चे ने हमारा नाम करा है। कहीं ना कहीं कम खर्चे में जो आप लोग यहाँ स्कूल में पढ़ाई करा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो क्या उम्मीद है इन बच्चों में? सारे के चेहरे तो अभी थोड़ा सा प्रेशर है, बर्डन है, लेकिन क्या है, कितने रिजल्ट के आएंगे, क्या लेके आएंगे? बच्चों का फर्स्ट टाइम है, बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर होता है माइंड के ऊपर कि हम कैसे करेंगे, कैसा माहौल होगा, कैसे टीचर्स मिलेंगे, कैसे बच्चे मिलेंगे, कहीं पेपर टफली ना आ जाए जी। बहुत सी इनके विचार होते हैं कहीं ना कहीं हमें परेशानी ना हो वहाँ पे, लेकिन हमने बच्चों को प्रॉपर तैयार किया है, कंप्लीट सिलेबस कराया है, और पिछले 2025 के बोर्ड सेशन के कुछ क्वेश्चन पेपर हमारे पास अवेलेबल थे, जिनके थ्रू भी हमने इनकी तैयारी कराई है। आपने कुछ क्वेश्चन भी पूछे भी हैं, जहाँ तक बच्चों ने आंसर दिए हैं, तो प्रॉपर तैयारी है हमारे बच्चों की। और रही बात खर्चे की और कम फीस की, हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि बच्चे आगे बढ़े। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा तो कहीं ना कहीं हमारे देश को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो पेरेंट्स अब इस टाइम पे इन बच्चों के ऊपर कोई ज्यादा बर्डन तो नहीं डाल रहे ना, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम तो थोड़ा सा tough नहीं होते नहीं, हैं। मैं पेरेंट्स को भी सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये टाइम ऐसा है, बच्चों के ऊपर प्रेशर ना डालें, ना तो काम का डालें, ना ही ज्यादा पढ़ने का डालें। इनको एक लाइट माइंड से पढ़ने दिया जाए। हर 2 से ढाई घंटे के बाद एक हाफ एन आवर का ब्रेक जरूर होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा प्रेशर माइंड के ऊपर आता है तो कहीं ना कहीं बच्चा जो पढ़ा लिखा है उसको भी भूल जाता है, परेशान हो, दिक्कत होती है। तो एक लाइट माइंड से इनको पढ़ने दें। इनके पास अभी लमसम समथिंग बचे हैं, 10-15 दिन बचे हैं, तो इनको करने दें तैयारी इनके आगे के लिए। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।